जो है हम एक सरप्राइज विजिट हमारा था आईजी कॉलेज टोहाना के अंदर, और हमने जो है आकर के देखा कि भाई कि बच्चे क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितने अटेंडेंस का क्या रिकॉर्ड है, या फिर टीचर्स का अटेंडेंस का किस हिसाब से है। तो उस संबंध में हमारा आज का विजिट था। कितने लेक्चर गैर हाजिर मिले और कितने जो है हाजिर पाए गए? देखिए जी, आज जो है हमारे रेगुलर टीचर जो हैं आईजी कॉलेज टोहाना में 13 जो है वो रेगुलर स्टाफ है, और उसमें से 4 टीचर जो हैं गैर हाजिर मिले हैं, और उसमें और 4 टीचर जो हैं वो या तो लीव पे थे या फिर डेप्यूटेशन पे गए हुए हैं। 4 टीचर्स गैर हाजिर मिले। कुछ टीचर देखा गया सर अब आ रहे हैं काफ़ी लेट, मैं आपको जो टाइम टेबल है वो भी। इसमें 2 एक्सटेंशन टीचर्स हैं जो कि जो है 9:30 पे आए हैं। तो उनका कहना ये है कि उनकी क्योंकि कॉलेज में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके कारण इन्होंने आपस में जो है एक टाइम डिवाइड कर रखा है, जिसके कारण कि जो है कुछ टीचर्स जो है वो 9:30 पे आते हैं और फिर वो बाद में आधे घंटे के लिए रुकते हैं। इस संबंध में हमने जो है एक इनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, अपना रीज़न एक्सप्लेन करेंगे कि किस आधार पर ये जो है किस आधार पर इन्होंने इस टाइम को डिवाइड कर रखा है, क्या कोई ऊपर से इस तरह की हिदायतें हैं या नहीं, इस बारे में हम इनसे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो गैर हाजिर हैं, और जो देरी से पहुंचे हैं उनके खिलाफ क्या? देखिए, इस संबंध में हम जो है हायर एजुकेशन को इसके बारे में लिख देंगे, और जो है जो भी संबंधित कार्रवाई जो बनती होगी वो खुद प्रिंसिपल ही लेट आते हैं सर। और आज भी देखा गया, आज भी लेट आए हैं। हम रिपोर्ट करेंगे हायर एजुकेशन में। और थोड़ा सा कुछ और कमियां भी हमने ऑब्जर्व करी हैं स्कूल में, जैसे कि कॉलेज में कुछ और कमियां भी हमने ऑब्जर्व करी हैं कि बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिसमें कि स्ट्रेंथ तो जो है वो 70, 75, 80 बच्चों की है, लेकिन क्लास में अटेंडेंस मात्र 4 या 5 बच्चे जो है अटेंडेंस में आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा गंभीर विषय है। ये चीज़ क्लियरली ये दिखाती है कि भाई कि हमारे टीचर्स की डेडिकेशन भी उस स्तर पे नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा बच्चों में डिसिप्लिन भी उस स्तर पे नहीं है जितना होना चाहिए। हमने कुछ ये भी ऑब्जर्व किया कि बच्चे जो हैं, कुछ उनकी क्लासेस चल रही है लेकिन बच्चे क्लास में मौजूद ना होकर के और जो है प्लेग्राउंड में मौजूद थे, और तो ये भी एक सीरियस लैप्स है मेरे हिसाब से डिसिप्लिन का भी, जो कि हम जो है इम्प्रूव करवाने के लिए कॉलेज को सर कोई शिकायत मिली थी या रूटीन की कोई? नहीं, रूटीन इंक्वायरी। हाजिरी की बात करें सर, बायोमेट्रिक में लगाई जाती है या रजिस्टरों तक अभी जो है ये कॉलेज से नहीं जाएगा? अभी तक रजिस्टर हमने चेक किए हैं, बायोमेट्रिक का भी हम पूछेंगे कि बायोमेट्रिक यहाँ पे शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम पता करेंगे। अभी हमने रजिस्टर चेक किया। सर, जिस तरह की आपने डिसिप्लिन की बात करी, डिसिप्लिन के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप इस बात? देखिए, डिसिप्लिन के लिए मैं जो है बच्चों को भी जिम्मेवार मानता हूँ, टीचर्स को भी जिम्मेवार मानता हूँ, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी जिम्मेवार मानता हूँ। देखिए, ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करना और पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन रखना, ये एक टीचर और स्टूडेंट के दोनों के मिल के इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, और दोनों में से कोई भी अगर इसमें कमी रहती है तो फिर जो है एजुकेशन का वो रिजल्ट नहीं निकल के आता जो जिस रिजल्ट के लिए माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज में भेजते हैं, या सरकार भी जो है वो कॉलेज को जिस इंटेंट से रन कर रही है वो पूरा नहीं हो पाता। सर, सफाई व्यवस्था का भी यहाँ पे बुरा हाल है। यस, मैं आपको सफाई के बारे में भी हमने नोट किया है, जैसे कि कुछ यहाँ पर कोई मान लिया फर्नीचर है जो कि कंडेम हो चुका है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो हमने देखा है। उसके अलावा जो बाहर बेंचेस, प्लेग्राउंड में बेंचेस भी लगे हुए हैं, उनमें भी सफाई का हालत ख़राब है, ये बिल्कुल हमने ऑब्जर्व करा है। इसके बारे में भी हम जो है क्या आप स्टूडेंट से बात हुई है आपके, और क्या कुछ खामियां यहाँ पर दिखाई? स्टूडेंट से हमने अभी के लिए तो देखिए, जो बच्चे हमको बाहर घूमते मिल रहे थे, हमने उनसे पूछा कि आप कौन सी क्लास के हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये बताया कि उनका वो वाला लेक्चर फ्री था और कोई लेक्चर उस दौरान नहीं लगना था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने हमको ये बताया कि उनका लेक्चर था और उसके बावजूद भी वो जो है बाहर घूम रहे थे। तो हमने उनको देखिए, बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट विजिट, तो हमने उनको डांट करके छोड़ दिया अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा हमको बाहर घूमता मिलेगा तो बच्चे के विरुद्ध भी हम कार्रवाई। लाइब्रेरी की सुविधा अगर उनके लिए की जाए तो? लाइब्रेरी मैंने अभी आज मैं विजिट नहीं कर पाया हूँ, अब मैं देखूंगा, अगर लाइब्रेरी में भी कोई इशू है तो वो भी हम। सर, आपने बताया कि सामान कंडम है और सफाई व्यवस्था नहीं है, तो क्या कोई ग्रांट की, कोई पैसे की कमी आ रही है या जो कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से कमी आ रही है? देखिए, पैसे की कमी अगर ऐसी कुछ अभी तक तो कोई हमारे संज्ञान में तो कोई कॉलेज ने लाई नहीं थी इससे पहले, तो ठीक है, हो सकता है कि अगर कोई कमी है और वो कॉलेज ने अपने ऊपर हायर एजुकेशन में रिपोर्ट कर रखी होगी तो वो हम देख लेंगे।
लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में कोई ऐसी नहीं थी। और उसके बावजूद यहाँ पर जो है 8 सफाई कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास के 8 कर्मचारी हैं और उसमें 2 स्वीपर हैं। और जो है कॉलेज में सफाई होनी चाहिए और जो कि जिसमें हम सफाई व्यवस्था में हमको कमजोरी पाएगी। जो टीचर सबसे गैर हाजिर अहम मिले मुद्दा हैं है। सर, उस पर क्या कार्रवाई करके जाओगे? उनके बारे में हम हायर एजुकेशन को लिख देंगे, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन को, और जो भी विभागीय कार्रवाई है वो हायर एजुकेशन सर सुरक्षा के मद्देनजर जो भी है, जैसे कि सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए, आउटर जो है बिना गेट पे देखा होगा ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है, पहचान नहीं है कि कौन स्टूडेंट है कौन आउटर है, इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ- गार्ड है जी, रात के लिए गार्ड रहता है यहाँ पे। दिन के समय की बात करता हूँ जब स्टूडेंट की पहचान कैसे और आउटर की छात्रों पहचान ने कैसे? बताया आउटर बहुत आते हैं। इस अगर ये वाली कमी भी है जो हम एक बार इनसे कॉलेज के प्रशासन से जो है डिस्कस कर लेते हैं, अगर ऐसी कोई कमी इनको भी महसूस होती है तो उसके बारे में भी हम जो है हायर एजुकेशन को लिख करके भेजेंगे। थैंक यू सर। ठीक है।